इसीलिए मैं कहता हूं कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन हार्ट अटैक के बाद, स्टेंट के बाद, बाईपास के बाद 100% लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन लेते हैं, नंबर 1 उनमें दूसरा हार्ट अटैक 25% कम होता है, उनके मरने का चांस 25% कम हो जाता है, उनकी दवाइयों को लेने की क्षमता और टॉलरेट करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो लाइफस्टाइल ज्यादा चेंज करते हैं, वो काम पे जल्दी आते हैं, उनका मूड जल्दी ठीक होता है, वो अपने प्रियजनों के बीच में जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, उनकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, उनकी एक्सर्शन करने की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। और जो कार्डियक योग कराते हैं, वो अस्पताल से जिस दिन आप घर आए हैं, डे 1 से आप शुरू कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए 4 चीजें हैं जो शरीर में सूजन को कम करती हैं, ब्लॉकेज को कम करती हैं, डायबिटीज को रिवर्स करती हैं, ब्लड प्रेशर को ठीक करती हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? अब डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सारे हम बताते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर जो है 3 मिनट में कह देगा ये खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। या डाइटिशियन के पास गए तो उसने एक चार्ट बना के दे दिया। तो इस तरह से हमने ये पाया पिछले 15 साल में लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करके कि ऐसे लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है और उनकी सर्जरीज होती है, तो सर्जरी होने के बाद हर कोई निश्चिंत हो जाता है कि अब तो हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है और हमें हार्ट अटैक अब नहीं आएगा। लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद या सर्जरी होने के बाद 20 से 25% चांसेस रहते हैं कि फिर से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा जी से जानेंगे कि आप कैसे अपने हार्ट को हार्ट अटैक आने के बाद या सर्जरी होने के बाद हेल्दी रख सकते हैं, किस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने 90% हार्ट अटैक के चांसेस को प्रिवेंट कर पाएं और पहले से ही डिटेक्ट कर पाएं। और ये पूरा प्रोसेस बताएंगे, जहां आप जानेंगे कि कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, क्या खान पान रखना चाहिए और किस तरीके से अपना और अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। सर, हार्ट की सीरीज हम आपके साथ बना रहे हैं, जिसमें बहुत सी वीडियोस हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमने बनाई हैं। लेकिन जब लोगों को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन है और हर कोई निश्चिंत हो जाता है एकदम कि ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर वो धीरे धीरे अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट जाता है जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया था। तो कैसे कोई अपने हार्ट का ध्यान रखे अगर उसकी सर्जरी हो चुकी है हार्ट अटैक के बाद? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, एक तो बहुत बुरा हुआ कि आपको हार्ट अटैक हुआ या आपको ब्लॉकेज हुई, लेकिन उसके बाद अच्छा हुआ कि आपने स्टेंट डलवा लिया या आपने बाईपास कर लिए। तो आपको आज ये जानना है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, यहाँ से तो कहानी की शुरुआत हुई है। इसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, स्टेंट डालने के बावजूद, बाईपास करने के बावजूद, अभी भी आपका 25 से 50% चांस है कि ये जो हार्ट अटैक हुआ है ये दोबारा होने का अंदेशा है। तो उसको प्रिवेंट करना, वो ना हो, इसको करने की जो विद्या है उसे हम लोग अपनी भाषा में कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं, पुनर्वासन। तो वो क्या है, देखिए क्यों कहते हैं। अब देखिए, चाहे आप अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, किसी से भी ले लो, सब ये कहते हैं कि अनिवार्य है कि हार्ट अटैक के बाद मरीज को कार्डियक रिहैबिलिटेशन किया जाए, उसे ऐसा ज्ञान दिया जाए, उसे ऐसी सुविधा दी जाए कि उसे ये पूरी तरह से पता लग जाए कि ये जो इवेंट है ये दोबारा ना हो। तो मतलब कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहा जाता है, लेकिन कार्डियक रिहैबिलिटेशन में किया क्या जाता है सर? हाँ, तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि आपकी मानसिक और भौतिक अवस्था जल्दी से जल्दी उस अवस्था में ले ली जाए जहां वो हार्ट अटैक से पहले थी। जैसे आपके बाईपास हुआ या आपके स्टेंट डला या हार्ट अटैक हुआ, आपका मानसिक स्थिति का बिगड़ जाती है, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, वो ठीक हो जाए। आपकी जो भौतिक स्थिति, आपकी एक्सर्शनल कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेसिटी पुरानी जगह में आ जाए, आप जो काम करते थे जल्दी से जल्दी आप अपने पुराने रूटीन पे आ जाएं, आपका मन स्थिति ठीक हो जाए, आपका फिजिकल एफर्ट लेवल ठीक हो जाए, आप एक्सरसाइज करने के लायक हो जाएं, आप अपने काम पे चले जाएं, आप अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली वालों के बीच में रह के जो भी कार्य करना चाहते हैं उन सब काम में पार्टिसिपेट करने के लायक हो जाएं जल्दी से जल्दी।
इस विद्या को कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो इससे अगर मैं इसे शॉर्ट में समझूं तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि कैसी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए, क्या अपने खान पान का ध्यान रखा जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कैसे काम किया जाए, ताकि हम उसी स्टेज पे पहुंच जाए जहां हम पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल हार्ट अटैक आने से पहले जी रहे थे। तो लेकिन सर आप मेरे को इसमें ना अब एक डिटेल में बताइए कि इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक है और वो कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा उसके हाँ, साथ? तो देखिए इसके जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन है हमारा, इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो इसका ये है कि आपका जो हार्ट अटैक से पहले की अवस्था थी, वो जल्दी से जल्दी पूरे रूप से रिस्टोर हो जाए, ठीक हो जाए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम ऐसा करें, आपके रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करें, लाइफ़स्टाइल को मॉडिफाई करें कि ये हार्ट अटैक अब दोबारा ना हो। और तीसरा ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के बाद कितनी ही दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ टॉलरेट नहीं होती हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो ये पाया गया है कि 50% लोग आधी दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो इसमें ये भी समझाया जाता है कि कैसे किस दवाई को लेना है, कोई दिक्कत है। क्योंकि जब आप रिहैबिलिटेशन करते हैं, तो आप 3 हफ्ते तक लगातार आप हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। आपके कॉन्टैक्ट में डायटीशियन है, आपके कॉन्टैक्ट में एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है, आपके कॉन्टैक्ट में योगा इंस्ट्रक्टर है, आपके कॉन्टैक्ट में काउंसलर है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, कार्डियोलॉजिस्ट है। हम सब पाँचों मिल कर के आपका कार्डियक रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो उसमें आप रोज़ाना हर एक से किसी ना किसी से आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने बात करी थी कैसे किया जाए, क्या किया हाँ जाए? जी। तो देखिए कार्डियक रिहैबिलिटेशन में मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 2 साल से जब मैं इंडिया में कर रहा हूँ, कि बहुत ही मुश्किल है कि कोई आदमी कमिट करे कि मैं किसी सेंटर में जा कर के 2 हफ्ते रह कर के रिहैबिलिटेशन करूँ, सारा ज्ञान लूँ। ये भी बहुत मुश्किल है कि रोज़-रोज़ किसी अस्पताल में जाए, कहीं जाए। तो हमने ये पाया कि इसका सबसे अच्छा तरीका रिहैबिलिटेशन का ये होगा कि इसको आप होम बेस्ड ऑनलाइन करें, कि आदमी अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठ करके सारा ज्ञान ले ले, सारे एक्सरसाइज ले ले और साथ ही साथ ऑनलाइन सिंपल हो कि व्हाट्सएप पे जो भी करना है वो आ जाए। हाँ जी, और दूसरी बात ये भी है कि सर हॉस्पिटल में रोज जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्जा लेकर या किसी से पैसे मांग कर अपने हार्ट की सर्जरीज करवा रहे हैं, तो हुँ। फाइनेंशियल लोड वैसे ही होता है हाँ। और 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल जाना उन पे और फाइनेंशियल बर्डन डाल सकता है। लेकिन सर हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि आप इस वीडियो से ही समझ जाएं कि क्या कब और कैसे करना है। और सर के साथ इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिससे एक आइडिया आ जाएगा कि किस लाइफस्टाइल को फॉलो किया जा सकता है। तो सर आपने कहा कि इसमें हम डाइट का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन में आगे और क्या क्या होता है वो जानने से पहले आप हमें एक डाइट का बताइए कि अगर किसी को सर्जरी हो गई है तो इसमें आप डाइट क्या देते हैं उसके बाद। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो चारों चीज़ों को, डाइट, एक्टिविटी, स्ट्रेस और हैबिट्स, हम डैश कहते हैं, इन चारों को टैकल करेंगे। हाँ जी। पर पहले हम आपको ये बता दें कि हमने ये पाया प्रोग्राम करके कि अगर एक ऐसा ऑनलाइन होम बेस्ड प्रोग्राम बना दिया जाए कि जितना भी जो भी आपको देना है वो सारा व्हाट्सएप पे आ जाए। तो देखिए आपने अब लिया डाइट का, तो डाइट की एग्जांपल लेकर के आगे हाँ बढ़ते जी। हैं। अब डाइट में क्या-क्या चेंजेस करने हैं, वो सारे हम बताते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर जो है 3 मिनट में कह देगा ये खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। या डायटीशियन के पास गए तो उसने एक चार्ट बना के दे दिया। तो इस तरह से हमने ये पाया पिछले 15 साल में लाइफ़स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करके कि ऐसे लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं होती। लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए आपको एक बड़ा सिंपल फ़ॉर्मूला है जिसे कहते हैं स्मार्ट फ़ॉर्मूला। स्मार्ट फॉर्मूला। स्मार्ट, SMART। एस मैंने स्पेसिफिक, एम मैंने मेजरेबल, ए मैंने अचीवेबल, आर मैंने रियलिस्टिक, टी मैंने टाइम बाउंड। अगर इस तरह से आप एक छोटी-छोटी चीज़ को पकड़ें कि आज ये परिवर्तन करना है, इतना परिवर्तन करना है, इस मात्रा में करना है, इस विधि से करना है और इसको फिर मुझे देखना है कि आगे रहती है कि नहीं रहती है। कल को फिर और कुछ ऐड करो, फिर कुछ ऐड करो, फिर कुछ ऐड करो। तो हम ये धीरे-धीरे 1 दिन में 1 इंस्ट्रक्शन डाइट के बारे में देते हैं, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। तो जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसके साथ ये भी लिखा आएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हम ये कहते हैं भाई ब्रेकफास्ट में फल खाइए तो उससे जो है हार्ट ठीक होता हाँ जी। है ना? हम बार-बार फल की बात हाँ। करते हैं। ब्रेकफास्ट में थोड़े कच्चे बादाम खाइए, थोड़ा उबला हुआ या अंकुरित चना खाइए। हाँ तो जी। अगर आपका चना ब्रेकफास्ट जो है आपका वो चना, बादाम और फल है,
तो वैसे ही आप 20% कोलेस्ट्रॉल गिरा लेंगे हाँ। और बाकी फायदे तो अलग हैं हम्म, उसके। तो अब ये एक बार हमने आपको दे दिया कि पहले दिन हम कहते हैं भाई फल खाओ, हम्म, बस इतनी इंस्ट्रक्शन है। वो फलों को कैसे खाना है, कौन सा फल खाना है, उसके बारे में लिखा हुआ आ जाता है। आपको 2 मिनट का वीडियो भी आ जाएगा उसके बारे में। आपको उसके साथ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी कि फल खाने से कौन कौन से शरीर में अंगों में फायदा होता है। तो जो भी आपको ज्ञान चाहिए वो सारा व्हाट्सएप पे 1 2 3 4 करके आ जाता है। जी। लोग चाहते नहीं कि रोज रोज हमारे लेक्चर आए, बस 2 2 मिनट की इंस्ट्रक्शन आ जाए, उसे हम करें। फिर हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में कि जो भी आपने अपने ब्रेकफास्ट में चेंज किया, आपकी थाली की आपको पिक्चर पोस्ट करनी है। हम्म, तो जितने भी लोग प्रोग्राम करते हैं सब अपनी थाली की पिक्चर पोस्ट करते हैं। तो एक तो ये कि अगर आपको थाली की पिक्चर पोस्ट करनी है तो आप जरूर ब्रेकफास्ट में फल ही खाओगे। हाँ। आप उसमें फिर समोसे और पराठे की तो पिक्चर नहीं जी। भेजोगे हमें। दूसरा, आप दूसरों की थाली देखोगे, उससे भी सीखोगे। हम्म, तीसरा, हमारा डाइटिशियन और हम हर एक की थाली रोज देखते हैं, आपको बताते हैं भाई इसकी मात्रा बढ़ा दो, इसकी मात्रा कम कर दो, इसको ठीक कर दो। तो ये सारा जो डेली प्लेट की जो आपको फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप से, बड़ा आसान है। तो आपका एक एक डाइट का चेंज करते हैं। हम्म, इसी तरह एक एक चेंज एक्टिविटी में करते हैं। हम्म, जैसे हम कहते हैं कि देखिए आपको 7,500 स्टेप रोज चलना चाहिए, लगभग हाँ, 4 से 5 किलोमीटर। जी। अब आपको हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट हुआ है, तो एकदम तो आप नहीं चल पाएंगे। हाँ। हम कहते हैं जहां भी हैं आप 1,500 स्टेप पे हैं वहां से शुरू करें, हम्म, 500 रोज ऐड करें। तो हम्म, डेली आपको उसके बारे में इंस्ट्रक्शन आ जाती है। हम्म, हम क्या करते हैं कि आप ही के बताते हैं आपको कि आप ही के सेल फोन पे कैसे आपकी गूगल जो एक्टिविटी ऐप है वो एक्टिवेट हो जाए। हाँ तो जी। उसमें आपके स्टेप सारा काउंटर आता है। हम ये कहते हैं कि आप दिन के एंड में उसकी पिक्चर ले लें, वो हम्म, पोस्ट कर दें, हमें मालूम चल जाएगा आपने कितने स्टेप्स रोज चले, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और धीरे धीरे 500 स्टेप बढ़ाए। तो इसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारी प्रैक्टिस है, धीरे धीरे एक प्रैक्टिस डालते हैं। हम्म, हैबिट कैसे चेंज करनी है, एक डालते हैं। हम्म, तो एक एक छोटी छोटी प्रैक्टिस डाइट को लेके, एक्टिविटी को लेके, स्ट्रेस को लेके, हैबिट को लेके हम धीरे 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 3 हफ्ते में आपका सारा परिवर्तन कर देते हैं। जी। और डेली आपको एक्सरसाइज के रूप में एक तो आपकी वॉकिंग हो गई, हाँ जी। दूसरा हम आपको योग कराते हैं। योग। सुबह हमारा इंस्ट्रक्टर आपके साथ योग करेगा, आप सब पिक्चर में हैं, वो देख रहा है हम्म, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही। अच्छा, योग में भी हम एक जनरल योग नहीं कराते, हम कार्डियक योग कराते हैं। ये कार्डिक योग। कार्डियक योगा प्रोटोकॉल है जो एस व्यासा आरोग्य धामा स्वामी विवेकानंद योगानुष्ठान संस्थान में बनाया गया था आज से 15 साल पहले, और 15 साल से वह किया जा रहा है। इस पे जी। शोध हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है। तो कार्डियक प्रोटोकॉल करते हैं जो हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा है, हार्ट के पेशेंट को फायदा करता है, और हार्ट के पेशेंट कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि ऐसे बहुत से आसन हैं जो हार्ट के पेशेंट शायद ना नहीं कर कर पाए। पाए। तो ये इन ए नटशेल उसका स्ट्रक्चर है। तो सर ये तो आपने एक स्ट्रक्चर बता दिया, अगर मैं इससे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँ कि जैसे वैसे तो आपने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आपने बताया है कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी डाइट फॉलो करें, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाया है। लेकिन मैं डाइट जानना चाहूंगा कि जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो से समझ जाए कि मेरे को ये डाइट फॉलो करनी है। हाँ, तो देखिए डाइट के बारे में हम अपने 10 रूल हैं, उनको कभी कभी हम 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं, हम्म, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए 4 चीजें हैं जो शरीर में सूजन को कम करती हैं, हम्म, ब्लॉकेज को कम करती हैं, डायबिटीज को रिवर्स करती हैं, ब्लड प्रेशर को ठीक करती हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? वो 4 चीजें हैं होल ग्रेन, लेग्यूम्स, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये चारों आपको मालूम है। देखिए आप भी सब्जी खाते हैं, लेकिन सब्जी को मार के नहीं खाना है, तेल में, मसाले में, नमक में भून भून के नहीं। जो अगर आप हरी सब्जी खा रहे हैं, हरी सब्जी का फायदा है, तो हरी सब्जी पकने से पहले और पकने के बाद आपकी थाली में हरी ही नजर आनी चाहिए, हम्म, तब वो हरी सब्जी फायदा करती है। जी। इसी तरह जितनी भी मात्रा में आप कच्चा खा सकें सब्जियां या फल, सैलेड के जैसे रूप में। सैलेड के रूप में आप हाँ सब्जी जी। खा सकते हैं। फल सीजनल, लोकल, जो सस्ते फल हो, सब फलों में बराबर की शक्ति है। जरूरी नहीं कि कोई महंगा फल खा करके आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये मिथ्या निकाल दीजिए। फलों में जो रस है वो फलों का रस सब फलों में ईश्वर ने बराबर मात्रा में दिया है, कोई 19-20 का फर्क होता है। हम्म, तो फल खाइए, नाश्ते में हमने कहा। जी। तीसरी चीज हम क्या, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या है जानिए। लेग्यूम्स कहते हैं दालें बिना छिलके की, छिलके के साथ, राजमा, लोबिया, चना, इनको और मटर, इनको लेग्यूम्स कहते हैं।
इन चारों में क्या प्रॉपर्टी है, एक तो ये फाइबर कंटेंट बहुत होता है और प्रोटीन बड़ी हाई होती है। प्रोटीन हाई है। आप अपनी सारी शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जो यंग लोग सुन रहे हैं ये सुन लें, आपको कोई चिकन, मीट, फिश, अंडा, प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट कोई जरूरत नहीं है। जितनी प्रोटीन आपको अपने शरीर में चाहिए वो आपको दालों से, चने से, राजमा से, लोबिया से मिलेगी। ये हेल्थी प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ फाइबर आएगा जो बाकी फायदे करता है। और दूसरी चीज आप ये जानिए कि जब भी आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं, चाहे वो डेयरी से आए, चाहे वो पनीर से आए, चाहे वो मीट से आए, चिकन से आए, फिश से आए, एग से आए, सप्लीमेंट से आए, पाउडर से आए, उसके साथ फैट भी जुड़ा होता है। हाँ जी। हर 25 ग्राम प्रोटीन जो आप लेते हैं, आप उसके ऊपर देख लीजिएगा, पीछे पढ़िए उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसका 20 ग्राम फैट भी चढ़ा होता है। लेकिन जो प्रोटीन आप दालों से लेते हैं, चने से लेते हैं, राजमा से लेते हैं, लेग्यूम से लेते हैं, मटर से लेते हैं, उसमें कोई फैट नहीं होता। तो ये और भी एडवांटेज है और भी एडवांटेज है। और तीसरी चीज हमने बात करी होल ग्रेन की। देखिए जो होल ग्रेन है उसमें फाइबर होते हैं, फाइटोकेमिकल होते हैं जो शरीर में बहुत फायदे करते हैं। अगर आप अनाज को पीस लेते हैं और पतला कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, तो जितना उसको पीसते हैं, जितना रिफाइन करते हैं, उतनी अपनी वो ताकत खोता जाता है। बिल्कुल मैदा करके खाएंगे तो नुकसान करेगा। पूरा मोटा अनाज, चोखर का अनाज, पक्का अनाज खाएंगे तो फायदा करेगा। इसीलिए हम कहते हैं मिलेट्स भी खाइए। देखो मिलेट में क्या फायदा है कि मिलेट बड़े छोटे छोटे ग्रेन होते हैं, उसका प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको आप जो है सफा नहीं कर सकते, तो उसमें पूरा पूरा आपको फाइबर और फाइटोकेमिकल सब साथ मिलते हैं। तो मिलेट्स खाइए और होल ग्रेन खाइए। आटा अपना पिसाइए चक्की में जा करके और उसमें से बिल्कुल मैदा ना कर दीजिए, उसे बिल्कुल सफेद ना कर दीजिए। इसी तरह राइस खाइए। अगर आप चावल खाएं तो चावल भी आप जो है होल ग्रेन खाएं, ब्राउन राइस खाएं, आप सफेद राइस ना खाएं। जो सफेद ये 4 चीजें अगर आप अपने डाइट में करें तो आप अमृत खा रहे हैं। ठीक है। इस अमृत को आप थोड़ा सा चीजें जो है वो विश कर देती हैं, नुकसान करती हैं। तो ये तो हो गई जो बॉडी को हील करती हैं 4 चीजें। हाँ जी। 6 चीजें जो है बॉडी को इन्फ्लेम करती हैं, इन्फ्लेमेशन करती हैं, कौन कौन सी? नुकसान करती हैं। 3 चीजें जो आप स्वाद के लिए डालते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए, तेल, नमक और चीनी। हाँ। सॉल्ट, ऑयल, शुगर, SOS कहते हैं SOS। इसे। ये SOS जो आप डालते हैं और हर सॉस जो आप खाते हैं उसमें SOS ही होता हाँ है। जी। ये सॉस का जो SOS है, कहीं भी किसी भी प्रकार की चटनी ना खाएं। घर में पुदीने की चटनी और धनिये की चटनी और आम की चटनी वो खाइए घर में, वो बहुत अच्छी है। ये बाजारी चटनियों में सब में सॉल्ट, ऑयल और शुगर, खासकर ये जो केचप आते हैं लाल लाल, कुछ नहीं है उसके अंदर, रंग डला हुआ है, शुगर डला हुआ है, सॉल्ट डला हुआ है। तो इससे दूर रहें और डेयरी प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करें, एनिमल प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करें। प्रोसेस चीज ना खाएं। प्रोसेस मतलब जो डिब्बे में आए, थैली में आए, बाजार से आए, पैकेज में आए, बोतल में आए, सब प्रोसेस्ड है। मतलब फ्रेश और ताजी खाएं। फ्रेश और ताजी घर बना करके। अब जितनी भी बोतलों में ये जूस आते हैं, बिल्कुल कभी जूस ना पिए, बिल्कुल नहीं। देखिए कितना मुझे बहुत दुख होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो बीमार हैं, जूस ना पिए। ना, जूस ना पिए, फल खाएं। फलों के साथ जो आपको फाइबर भी आएगा, फाइटोकेमिकल भी आएगा, तो वो शुगर जो फल से आता है वो आपके लिए फायदेमंद है। जो शुगर बोतल में, जूस में आता है वो आपके लिए नुकसानदायक है। अच्छा सर, इसमें आपने कहा कि जूस ना पिए। हाँ, जब भी कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता है, ब्लड डोनेट करता है, तो उसको वही टेट्रा पैक वाले जूस पिला देते हैं। हाँ, तो तो ये तो उस जगह पे पिलाया जा रहा है जहां इंसान जा ही हेल्दी होने जा रहा है। जब भी ब्लड डोनेशन करने जाएं, अपने साथ अपना एक टेंडर कोकोनट वाटर, नारियल पानी ले जाएं। हाँ जी। और ब्लड डोनेट करने के बाद आप नारियल पानी पिएं। सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छा पदार्थ है। आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल गए, आपको फ्रेश कोकोनट वाटर मिल गया, आपने कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं लिया, तो आप वो लीजिए। लेकिन लोग जाते हैं तो वही आजकल मिल रहा है। मैं तो बहुत से हॉस्पिटल्स में देखा है सर, हॉस्पिटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक, टेट्रा पैक वाले जूस, फास्ट फूड, जंक फूड तक मिल रहा है। जब भी अस्पताल में जाएं, ब्लड टेस्ट कराने जाएं या अपना कोई फास्टिंग है आप कोई टेस्ट कराने जाएं या ब्लड डोनेशन करने जाएं, हर अस्पताल के बाहर नारियल पानी वाला बैठा होता है। 50 रुपए का, 60 रुपए का अच्छा नारियल पानी लें, पानी वाला पानी, जिसमें मलाई वाला नहीं, सिर्फ पानी वाला। सुबह खाली पानी वाला दे, हम खाली पानी वाला लेते हैं। बस उसमें एक स्ट्रॉ डालिए, अपना साथ ले जाइए। आपने ब्लड डोनेट किया, आप ब्लड डोनेट हो रहा है, आप अपना पी रहे, आनंद ले रहे हैं। एक तो आनंद ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, स्वास्थ्य ले रहे हैं। ये तो सर डाइट हो गई। हाँ।
अब डाइट के बाद ना लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम एक्सरसाइज क्या करें या योग कौन सा है। जैसा आपने कहा कि जिनका सर्जरी हो गई है, हार्ट अटैक आ गए, वो हर प्रकार के योग नहीं कर पाते। और क्या होता है कि हर इंसान के साथ इसके अलावा कोई और हार्ट कंडीशन भी है, या कोई और हेल्थ कंडीशन है, किसी को अर्थराइटिस है या कोई और प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो आप लोग कराते हैं उसमें कौन कौन से योगासन लोग कर सकते हैं? अब देखिए, सारे आसन तो यहाँ बैठ करके मैं नहीं बता सकता हूँ हाँ 16 जी। के 16, लेकिन मैं उसके प्रिंसिपल बता देता अच्छा, हूँ। 16 आसन है टोटल? हाँ, 16 से भी ज्यादा है। हम्म। प्रिंसिपल्स उसके क्या हैं कि हमने एक तो वो कार्डियक आसन लिए हैं हार्ट के पेशेंट के लिए, जो मूल रूप से वीनस रिटर्न को बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं है और घटाते नहीं है। हाँ जी। क्योंकि जब भी आप कोई आसन करते हैं, सांस रोकते हैं, हम्म। फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, तो बॉडी का आर्टीरियल प्रेशर, वीनस रिटर्न, हार्ट रेट बढ़ता घटता है। हाँ जी। तो हमने वो आसन लिए हैं जो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वीनस रिटर्न पे कम से कम इफेक्ट करते हाँ हैं। जी। दूसरी चीज ये है कि हम हर मरीज को जो हमारे प्रोग्राम में आता है, पहले बात करते हैं, भाई देखो इसके साथ कहीं आर्थराइटिस तो नहीं है, हिप में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो हम शुरू में सबका योग जो है करते हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, पहले दिन दूसरे दिन सिर्फ चेयर योग करते हैं। हम्म। तो उनका सारे आसन, सारा प्राणायाम, सारा जो मेडिटेशन है वो चेयर पे है। उसके बाद धीरे धीरे से वो ठीक होते हैं कि हाँ मैं बैठ सकता हूँ, मेरी अवस्था ठीक है, मेरे घुटने ठीक है, मेरे हिप्स ठीक है। तो हम कहते हैं आप नीचे बैठिए, सुखासन में बैठिए, मैट पे बैठिए। तो इस तरह हर एक को, जिस तरह से डॉक्टर आपकी बीमारी देख करके दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करता है, इसी तरह हमारे प्रोग्राम में योगासन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है। हम्म। आपकी बॉडी की कंडीशन देख के हमने क्या क्या आसन देना है, हर एक का हम अलग अलग डिसाइड करते हैं, ताकि कोई नुकसान ना हो। कोई नुकसान ना हो। और जो कार्डियक योग कराते हैं, वो अस्पताल से जिस दिन आप घर आए हैं, डे 1 से आप शुरू कर सकते हैं, हम्म। कोई नुकसान नहीं कोई होगा। नुकसान नहीं होगा। तो ये तो दोनों चीज हो गई सर, एक्सरसाइज और। लेकिन सर एक चीज ये भी है ना कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आया है, उसका कार्डियक रिहैबिलिटेशन चल रहा है, तो अलग अलग पेशेंट में आप कैसे मेजर करते हैं कि इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है? हाँ, तो देखिए, जैसे मैंने कहा, हम 3 चीज़ों पे देख रहे हैं। हम्म। एक तो हमने फिजिकल एक्टिविटी और लाइफ़स्टाइल पे कहा, हाँ। एक हमने उनकी मेडिसिन्स को रिव्यू करने पे कहा, हम्म। एक उनके रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हैं। हम्म। तो हम जिस भी पेशेंट को अपने रिहैब में एनरोल करते हैं, उससे पहले 15 सिंपल ब्लड टेस्ट हैं जो हम कराते हैं, अच्छा, 15? 15। और वो करने के बाद जो कार्डियक टेस्ट हैं, हम्म। उसके बाद आप प्रोग्राम करते हैं 2 से 3 हफ्ते। उसके बाद जैसे आपने प्रोग्राम एंड किया, आप उनको रिपीट करिए। आप खुद ही देखेंगे कि हर चीज़ आपकी, आपका कोलेस्टेरॉल, आपका एपोलाइपोप्रोटीन बी, आपका जो है एचएससीआरपी, आपका बीएनपी लेवल, जितने भी चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं, सब धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। तो आप देखते हैं, आपको फ़ायदा नज़र आता है, फिर आप उसको और आगे करेंगे। हम्म। तो 3 हफ्ते तक हम कहते हैं कि आप ये इंटेंसिव एवरीडे चलेगा आपका। हम्म। उसके बाद थोड़ा कम कर देते हैं, और वो साल भर तक आप जुड़े रहो, चलते रहो, कुछ ज्ञान लेते रहो, कुछ वीडियो सुनते रहो, हम्म। कुछ प्रश्न उत्तर लेते रहो, और कुछ जो है योग रोज करते रहो। हाँ जी। तो योग जो हमारा है, योग मेडिटेशन प्राणायामा, आपके घर सिंपल व्हाट्सएप पे लाइव डेली हम सुबह करा देते हैं। आपका सुबह हम्म। सुबह एक्सरसाइज हो गई, आपका जो व्हाट्सएप पे वॉकिंग हो गई। आपको बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी बताते हैं, जिसपे हम और आप अलग अभी से वीडियो एक बनाएंगे? वीडियो बनाएंगे, वो बताते हैं। और आदतें कैसे बदली जाएं, जैसे मान लीजिए कोई ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, हम्म। कैसे छोड़ा जाए, इसकी विधि है एक। तो उसमें हम ये कहते हैं, ये चीज हम व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करते। हाँ। अल्कोहल और स्मोकिंग का आप इंडिविजुअली मेरे साथ अलग से हम्म। फोन करके बात करके करेंगे, हम बताएंगे धीरे धीरे कैसे करना है। तो आप, हम किसी मरीज के साथ जब हम ये करते हैं रिहैबिलिटेशन ग्रुप में, तो हम्म। हम ये शेयर नहीं करते हैं कि उसका अल्कोहल कंजम्पशन क्या है और उसका स्मोकिंग क्या है। वो हाँ। अलग, वो प्राइवेट बातें प्राइवेट रहती हैं। हाँ, जनरल बातें शेयर करते वो हैं, तो एक खाना पीना, काउंसलिंग के टाइम तरह से काउंसलिंग के होता है। टाइम, खाना पीना, डाइट आपकी कॉमन होगी, योगा आपका कॉमन होगा। और उसके बाद किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ सेपरेट है, तो वो हम अलग से काउंसलिंग करते हाँ। हैं। लेकिन जनरल स्ट्रेस मैनेजमेंट हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन सर बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है हार्ट अटैक आने के बाद कि अगर किसी को स्टेंट डला है, बाईपास सर्जरी हुई है, तो क्या वो इंसान सेक्स कर सकता है? हाँ, देखिए, ये ऐसे कई प्रश्न हैं। एक, आप यूं समझिए कि हार्ट अटैक हुआ, या स्टेंट डला, हम्म। या बाईपास हुआ, ये ज्वालामुखी फट गया, हम्म। सारा जीवन तहस नहस उल्टा सीधा हो जाता है, हम्म। मानसिक अवस्था खराब हो जाती है। तो इन सबको एड्रेस करना भी कार्डियक रिहैबिलिटेशन का रोल हम्म। है, कि मुझे कितना चलना है, कैसे चलना है, जिम जाऊं नहीं जाऊं, वेट उठाऊं नहीं उठाऊं, अच्छा गृहिणी है, घर में काम करूं नहीं करूं, चूल्हे पे बैठूं नहीं बैठूं, सब्जियां काटूं नहीं काटूं। उसके बाद आप अपने लव्ड वन के साथ बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं, आपके
सेक्सुअल कांटेक्ट करें नहीं करें, ये सारे कब करें, ये सारे प्रश्न होते हैं। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में तो नहीं आते हैं, डॉक्टर की विजिट में जाके पूछ लो, तो आप पूछ सकते हैं। तो हम उसमें इंस्ट्रक्शंस डालते हैं कि आप किस अवस्था में किस भौतिक चीज को कर सकते हैं, उसका सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस होती है। अच्छा, पूरे प्रोग्राम के अंदर ही होते हैं। लेकिन सर इस वीडियो को देखने वाला इंसान ये सोच रहा होगा कि सर अपने प्रोग्राम की बात भी कर रहे हैं और सर कह रहे हैं कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो क्या आपका प्रोग्राम कॉस्टली नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है वो। क्यों? क्योंकि देखिए सारे चीज़ों को हम योगा इंस्ट्रक्टर की क्या कहते हैं नेचुरोपैथ की सबकी जो सैलरी देते हैं मिला करके, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये 10 लोग जो हैं उसकी सैलरी को पे कर दें। हाँ जी। ठीक है, तो जो पर हेड कॉस्ट उसकी आती है, वो पर हेड कॉस्ट आपकी 2 डॉक्टर विजिट या 2 सवाल पूछने में ही चली जाती है। आप अच्छा। खाली वैसे ही कोई योगा इंस्ट्रक्टर ले लो, अपना महीने की जो कॉस्ट आती है उससे आपकी कॉस्ट कम आएगी, अच्छा, क्योंकि आप 10 लोग उस कॉस्ट को बांट रहे हैं बांट रहे हैं। या 20 लोग उस कॉस्ट को बांट रहे हैं। और सर मैं एक चीज ये भी चाहूंगा कि आप लोगों को बता भी दीजिए कि हमारा इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्योंकि क्या होता है हम एक हार्ट की सीरीज बना रहे हैं और आजकल समाज में जो माहौल है ना, तो लोगों को लगता है कि हर चीज मोनेटाइजेशन के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हो रही है। तो आप एक बार बताइए लोगों को कि इसके पीछे आपका क्या पर्पस है या आपका क्या एम है कि आप वो चीज लोगों को ऑन वीडियो आके बता रहे हैं जो और कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बता रहे हैं। देखिए ये केवल केवल उद्देश्य इसका जो है वो एक सामाजिक ज्ञान है जो बढ़ाना है। उसके 2 ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये कि आपको दूसरा स्टेंट ना डले, आपको फिर बाईपास ना हो, आपको फिर हार्ट अटैक ना हो। तो जो भी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका फायदा उठाएं। दूसरा, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं इसमें कि आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो। यंग लोगों में आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। बार बार हम अपने वीडियो में कहते हैं कि 90% हार्ट अटैक होने से पहले पकड़े जा सकते हैं और 90% हार्ट अटैक होने से पहले प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है लोगों के पास होना कि कैसे ये किया जाए, क्या टेस्ट किया जाए, क्या प्रोसेस किया जाए। तो मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ इतना ही है। न तो मैं किसी अस्पताल से जुड़ा हूँ, ना मैं किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ, ना मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है, ना मेरे यहाँ कोई मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, देखिए मैं 2 ही जो भी सेवा देता हूँ वो या तो रामाकृष्णा मिशन में देता हूँ कंखल अस्पताल में, या फिर एस व्यासा स्वामी विवेकानंद योगा अनुष्ठान संस्थान जहाँ पे रिसर्च होती है बैंगलोर में, उन 2 जगह से मेरा जुड़ा हुआ। इन दोनों ही संस्थाओं का प्रॉफिट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनका तो ये तो सामाजिक और धार्मिक कल्याण के लिए दोनों संस्थाएं बनी हैं ये। और दूसरी बात ये भी है कि आप यूएसए में 40 साल कार्डियोलॉजिस्ट ऑलरेडी रह चुके हैं, तो अब जो ज्ञान वहां से लिया है अब वो सोसाइटी को दिया जा रहा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ 2 कारणों से। देखिए, एक तो मैं ये भाग्यशाली हूँ कि मेरे को बेस्ट ऑफ द कार्डियक एजुकेशन मिली इंग्लैंड और अमेरिका में। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सब जगह मुझे सीखने का मौका मिला। तो जो भी मैंने वहां से सीखा उसका जो सार है वो मैं आपके सामने देता हूँ, और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ अमेरिकन एजुकेशन को। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं रामाकृष्णा में जो सुनने को मिलता है, या आरोग्य धामा में डॉक्टर HR नगेंद्र हमारे गुरुजी, उनसे सुनने को मिलता है, डॉक्टर नागरत्ना दीदी हैं जो कि मेरे मेरी नज़र में भारत में अगर कोई भी इंटीग्रेटेड मदर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन है तो वो नागरत्ना दीदी हैं, जिन्होंने MD FRCP इंग्लैंड से किया और योग का पूरा ज्ञान मिला करके उन्होंने आरोग्य धामा में योग और वेस्टर्न एजुकेशन को मिला के इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया है। तो शी इज रियली द मदर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इंडिया। तो उनके साथ बैठ के ज्ञान लेने का मौका मिलता है मेरे को। तो वो जो ज्ञान मिला, कुछ योग के बारे में, कुछ मेडिटेशन के बारे में, कुछ प्राणायाम के बारे में, मेरी उसमें अपनी रुचि भी है, मैं खुद भी करता हूँ। तो दोनों को मिला के इंटीग्रेट जो मैंने किया, ये भाग्य था मेरा जो मुझे ऐसा ज्ञान मिला, वही आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि सर इसमें एक चीज और है ना कि जैसे आपने बताया कि हम प्रॉपर ये डाइट फॉलो कराते हैं रिहैबिलिटेशन में, और 16 से ज्यादा योगाभ्यास हैं जो पेशेंट को देखकर उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग कराया जाता है, इसलिए वीडियो में बताना भी वो सही नहीं रहता है। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि अगर कोई भी, जैसे मैंने भी देखा है बहुत से लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप योगा करो, कौन सा करो वो नहीं बताते, वो कहते हैं आप डाइट फॉलो करो, सिर्फ इतना कह देते हैं मैदा मत खाओ, उबला हुआ मत खाओ और तेल मत खाओ।
सिर्फ इतना बता के छोड़ देते हैं और उनके और वो हजारों रुपए में फीस लेते हैं और एक पेशेंट की जेब खाली हो जाती है। ऐसा क्यों सर? देखिए, जब मैंने ये लाइफस्टाइल प्रोग्राम शुरू किया, जी। आपको तो मालूम है हाँ हरिद्वार जी। से जुड़ा हुआ हूँ, 2.5 जी। साल से यहाँ रामाकृष्ण मिशन में था। तो यही मेरे को जब प्रैक्टिकली शुरू किया, मैंने योग शुरू किया, तो मैंने देखा कुछ मरीज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ की ये प्रॉब्लम है, कुछ की वो प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि मैं ये एक जनरल योग सबको दे करके कोई इनका कोई नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा उसके बारे में, फिर मैंने जानना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली कार्डियक पेशेंट्स के लिए एक कार्डियक योगा प्रोटोकॉल पे शोध हो चुका है, साइंस हो चुकी है, प्रोटोकॉल बन चुका है और पिछले 20 साल में हजारों लोगों ने वो प्रोटोकॉल किया है। उस जगह का नाम है स्वामी विवेकानंद योगा अनुष्ठान संस्थान, जहाँ पे मैं बैंगलोर में आजकल हूँ। और आरोग्य धामा में वो किया जाता है। तो जैसा मैंने बताया, डॉक्टर नागरत्न दीदी और HR नगेंद्र गुरु जी ने वो प्रोटोकॉल बनाया था। तो इसीलिए मैं वहां पर गया वो सीखने के लिए कि वो हाँ क्या है, जी। क्योंकि वो सेफली हजारों लोगों में पिछले 20 साल से किया गया है कार्डियक प्रोटोकॉल। तो वही कार्डियक प्रोटोकॉल अब हम यूज करते हैं अपने प्रोटोकॉल में, थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। क्योंकि जहां जैसे वहां पे कार्डियक प्रोटोकॉल है ना, वहां पे एस व्यास आरोग्य धाम हाँ में, जी। ऐसे आर्थराइटिस का अलग है, स्पाइन का अलग है, मेटाबॉलिक का अलग है, डायबिटिक का अलग है, पर्सनल हेल्थ का अलग है, थायराइड का अलग है। तो किसी को साथ में और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम कहते हैं भाई 2 दिन तुम ये करो, 1 दिन वो कर लो। तो हम एक स्ट्रक्चर्ड इंडिविजुअलाइज्ड जो है योगा प्रोटोकॉल देते हैं, जो कार्डियक सेफ, कार्डियक टेस्टेड एंड कार्डियक पेशेंट्स के लिए। और जिसके पीछे मॉनेटरी बेनिफिट का लालच नहीं है, जो हाँ आजकल मोस्टली लोगों को हो रहा है। हाँ सर, सोसाइटी में हर टाइप के लोग हैं। जैसा कि आपने कहा ना कि कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ नहीं करते, और 50% तो ऐसा है जो दवाइयों को और जो डॉक्टर बताता है उन बातों को बीच में ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक जिसको स्टेंट डला है और वो कार्डियक रिहेबिलिटेशन ले रहा है, और दूसरा है जिसने नहीं लिया। तो दोनों की बॉडी में और उनके शरीर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कार्डियक रिहेबिलिटेशन हार्ट अटैक के बाद, स्टेंट के बाद, बाईपास के बाद 100% लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन लेते हैं, नंबर 1 उनमें दूसरा हार्ट अटैक 25% कम होता है, उनके मरने का चांस 25% कम हो जाता है, उनकी दवाइयों को लेने की क्षमता और टॉलरेट करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो लाइफस्टाइल ज्यादा चेंज करते हैं, वो काम पे जल्दी आते हैं, उनका मूड जल्दी ठीक होता है, वो अपने प्रियजनों के बीच में जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, उनकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, उनकी एग्जर्शन करने की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारे फायदे उसको होते हैं जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन करता है। क्योंकि हार्ट अटैक के बाद आपको नहीं मालूम कि क्या करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस मात्रा में करना है, इतने सारे प्रश्न होते हैं। उनका एक ही जगह जवाब मिलता है कार्डियक रिहेबिलिटेशन में, और जगह इसका जवाब है नहीं है। इसीलिए इसको क्लास 1A इंडिकेशन दिया गया है। मतलब ये कहा गया है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में हर मरीज को कार्डियक रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। देखिए, अभी लास्ट ईयर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक पेपर निकाला कि 70% कम से कम को तो हार्ट ये करना चाहिए। आइडियली तो 100% करना चाहिए। होता कितना अमेरिका में? 20%। 20%। और इंडिया में कितना होता है? 0.1%। अच्छा, मतलब इंडिया में कराते नहीं? हजार में एक आदमी रिहैब कर। अब मुझे बता दीजिए, आपकी नजर में, आपके सामने कौन सा रिहैब सेंटर है? आज हमने आपसे बात करी कि हमारा ऑनलाइन और एग्जिस्टिंग फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर है एस व्यास आरोग्य धामा में। आप मुझे बताइए, आप तो इतने सालों से हेल्थ कर रहे हैं, मुझे एक और रिहेबिलिटेशन सेंटर का नाम बताइए। है ही नहीं है ही नहीं सर। किसी का। देखिए, कहने में बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन कह दूंगा, हाँ जी। अगर आप पैसा बनाते हैं हार्ट अटैक से और स्टेंट डाल के और बाईपास करके, तो आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा कि और हार्ट अटैक ना हो, और बाईपास ना हो, और एंजियोप्लास्टी ना हो? तो नहीं रहेगा। तो दोनों इंटरेस्ट को आप कैसे करेंगे? अगर आपका इंटरेस्ट इलनेस में है तो आप वेलनेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए, मुझे तो कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नजर नहीं आया, और मैंने भी सर, प्रोग्राम नजर नहीं आया। मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूँ हार्ट अटैक आए, मैंने भी नहीं देखा है कि उनको डॉक्टर ने कहा हो और या उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए गए हो। इसीलिए हमने हमारा बताया आपको, एसव्यासा में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिहैब प्रोग्राम है, उसका ऑनलाइन होम बेस्ड वर्जन जो हम ला रहे हैं, ये मेरे विचार से शायद हिंदुस्तान में पहला है कि आपके घर ही में, आप ही की सुविधा से, आप ही के व्हाट्सएप पे सारा ज्ञान आपको मिल जाए, सारी एक्टिविटी मिल जाए, सारी एक्सरसाइज मिल जाए,
क्या दवा लेनी है, क्या दवा नहीं लेनी है, हार्ट अटैक कैसे प्रिवेंट करना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, सब कुछ आपको आपके ड्राइंग रूम में मिल जाए। यही हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी अहम जानकारी दी जो अमूमन बहुत रेयरली कोई डॉक्टर हार्ट के बारे में दे रहे हैं। और मैं फिर से क्लियर कर दूं, इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप फिट रह सकें, और सर जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेवा भाव से ही कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अब मैं यही नहीं कहूंगा चाहते हैं, मैं यही कहूंगा कि आप जाइए रिहैबिलिटेशन के लिए, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो आपको घर बैठे बैठे ही सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, जिसके पीछे ना सर का ना मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ही नहीं। और अगर आप चाहते हैं हार्ट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी में हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको वीडियो के फॉर्म में समय समय पर सर के साथ वीडियोस बनाकर लाया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। और कॉन्टैक्ट डिटेल से आप जरूर जाइए ताकि आप हेल्दी रह सके। और जिन लोगों को लगता है आपको कि इस रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी फिट एंड फाइन रह सके। धन्यवाद।